गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम बात कर रहे हैं आपकी जो प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है जेबीटी फर्स्ट ईयर की। आपका ये 7th पेपर है, ठीक है। इसमें हम लैंग्वेज वाला पोर्शन कर चुके थे। अब है आपका डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, कि लैंग्वेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसमें बताए गए हैं 7 पॉइंट बताएं आपको। एक तो है ईजी सोशल कॉन्टैक्ट, ठीक है। पहले मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। Easy social contact, cultural career, easy conveyance of idea, develop personality, moral development and global communications, ठीक है। तो easy social contact, discuss the importance में सबसे पहले social contact, फर्स्ट इट में social contact है जी। सबसे पहली बात की जो आपकी लैंग्वेज है वो social contact को क्या बनाती है, ईजी बनाती है। अगर आपको भाषा आती है तो आप दूसरे बंदे से बातचीत करके अपना ईजिली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती तो आप क्या है कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे है कल्चरल कैरियर। सेकेंडली बात ये आती है कि जो लैंग्वेज हेल्प करती है हमारी हिंड्रेंस द सेपरेट ऑफ कल्चर, हमारे कल्चर को बढ़ाने में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उनको हमारी लैंग्वेज ही दूर करती है, ठीक है। Ideas require language. Sometime an ideas or concept it hard to translate because the language has no word with which to express it. We face that difficult to our country too, as our national language does not possess them term for a number of English words used in science. The Hindi linguistics have coined some word to replace English as a medium of instruction that thus language will be called culture carrier। देखो भाई कल्चर कैरियर क्या है हमारा, कि जब हम अपने कल्चर को बढ़ावा देना चाहते हैं तो जो भी हमारे आइडियाज़ हैं तो उसके लिए हमें लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई आइडियाज़ या कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिनको ट्रांसलेट करना क्या होता है, हार्ड होता है। तो ऐसे में हम क्या है डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ड क्या होते हैं साइंटिफिकली होते हैं, तो ऐसे ही क्या है जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसमें भी कुछ वर्ड क्या होता है उनको इंग्लिश में रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, तो हम अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जो उसको नाम देना चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या कर सकते हैं, तो कल्चरल कैरियर के अकॉर्डिंग भी हमें क्या है लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। आगे है ईजी कन्वेंस ऑफ आइडिया। हाँ जी, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप इजीली अपने आइडियाज़ को क्या कर सकते हो, कन्वे कर सकते हो। डेवलप पर्सनैलिटी, ठीक है। आपको मान लो जिस लैंग्वेज की ज़रूरत है अगर आप वो अच्छे से सीख जाते हो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ठीक है। आजकल जैसे लगता है कि जैसे हम इंग्लिश आ गई तो भाई हमारी तो पर्सनैलिटी पता नहीं क्या बन गई। मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द मोरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या है, एक बच्चे को क्या है मोरल डेवलपमेंट देती है। द चाइल्ड लर्न द राइट एंड रॉन्ग बाय लिसनिंग टू व्हाट हिज पेरेंट्स और अदर टेल हिम। टीचिंग द चाइल्ड द डिफरेंट ऑफ राइट और रॉन्ग विदाउट द टूल ऑफ लैंग्वेज इज इम्पॉसिबल। तो मोरल डेवलपमेंट, तो लैंग्वेज के द्वारा ही हम अपने बच्चे को क्या है नैतिक शिक्षा के बारे में बता सकते हैं कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है, ठीक है। आगे ग्लोबल कम्युनिकेशन, अगर हमें ग्लोबली किसी से बात करनी है, ठीक है, तो पीपल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। बच्चे अगर हम किसी से भी कम्युनिकेट करना है तो हमें क्या है लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो ग्लोबल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू लैंग्वेज। अगर हमें संसार में किसी से भी बातचीत करनी तो हमें क्या है लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो क्या है ये हमारे वर्ल्ड वाइड क्या है हमारा वेरिएट पार्टीज ऑफ वर्ल्ड टू कम्युनिकेट द पीपल, ठीक है। तो ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए भी हमें लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। तो अब आपके सिलेबस में दे रखा था, आपका था लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड एंड फॉरेन लैंग्वेज। तो सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब है आपकी डिस्कस द फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे और फिर सेकंड और फिर पढ़ेंगे हम उसके बारे में, ठीक है। तो लेकिन इसका एक टॉपिक और रह गया, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज। इम्पोर्टेंस आप पढ़ चुके हो। आगे है अब आपकी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस पढ़ चुके हो। अब है इंग्लिश लैंग्वेज की, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि हमारा सिलेबस हमारी बुक क्या है इंग्लिश की है, ठीक है। तो इसमें अब इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है हमें उसके बारे में सबसे पहले है इंग्लिश इज ए यूनिफाइंग फोर्स, ठीक है। इंग्लिश हैज़ ओपन ए वास्ट लिटरेचर
स्टडी ऑफ विच हैज़ इम्ब्यूज्ड अस द लिबरल आइडियाज़ एंड अराउज्ड आवर नेशनल फीलिंग। ठीक है, इंग्लिश क्या है, एक वास्ट लिटरेचर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लिटरेचर है, साहित्य है, वो क्या है, इंग्लिश में। तो इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो जितने भी आइडियाज़ हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, अराउज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड ए नेशनल प्रेस और ए नेशनल प्लेटफॉर्म टू मेड द नेशनल मूवमेंट टू गेट फ्रीडम पॉसिबल। इन द absence of common Indian language, it help and is still helping to bring together people from the different part of India and accept। अब देखो भाई, जो हमारी हिंदी है, चलो हमारा देश, हम हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी हर एक उसमें स्टेट में नहीं बोली जाती। जैसे हम साउथ की साइड जाते हैं तो वहाँ पे साउथ में हिंदी नहीं बोली जाती, उनकी अलग बोली बोलते हैं वो। ठीक है, तो ऐसे में अगर हमें अपने नेशन को एक उसमें लेके आना है, यूनिफॉर्मिटी फोर्स में लेके आना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इंग्लिश से उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश उनको भी आती है और इंग्लिश इधर वाले बंदों को भी आती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो ये क्या है, इंग्लिश एक यूनिफाइंग फोर्स है। ठीक है, तो बीच में हमारे बीच में जो भी डिफरेंस है उसको कम करती है। ये लिंक लैंग्वेज हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लिंकेज है, ये पुल की तरह काम करती है। जैसे साउथ नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, नॉर्थ में क्या है, हिंदी बोली जाती है और साउथ में वहाँ की लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन दोनों के यहाँ पे इंग्लिश जरूर पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश क्या बन जाती है उनके बीच में, मीडियम ऑफ लैंग्वेज या लिंक लैंग्वेज आप इसको बोल सकते हो। आगे, इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंग्लिश क्या है हमारी, इंडिया इज़ ए लिंक विद वेस्टर्न साइंस। इंडिया क्या है वेस्टर्न साइंस के साथ लिंक है। डिफरेंट लैंग्वेज एरिया इन इंडिया अडोप्ट द साइंटिफिक symbol and symbol represent in their own language। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया में क्या है, डिफरेंट एरिया जहाँ पे क्या है, इंडिया अडोप्ट करती है, साइंटिफिक सिंबल्स का यूज़ करती है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देती है इन देयर ओवन लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में। तो इंडियन साइंस वुड बी बोटल्ड अप इन द मैनी रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो इंडियन साइंस है जो अलग अलग रीजनल क्षेत्रीय भाषाओं में है। तो दिस काइंड ऑफ ए आइसोलेशन वुड बी डिस्ट्रॉयड ऑफ इंडियन साइंस। तो ये जो अलग अलग जो आइसोलेशन है, जो अलगाव है, उसने क्या है, इंडियन साइंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो दैट केस वट एवर वी माइट से और डू इन इंडिया, साइंटिफिक knowledge is not so well separate among the people and it is not very much advanced either. To check the flow of scientific knowledge from the west is to draft or the technical progress in India and has to advise effect of the industrial tempo of our country। तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, जो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी है, वो भी क्या है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा ही बताई गई है। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑफ लैंग्वेज कमीशन दैट प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ इंग्लिश बाय हिंदी इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक। यानी कि क्या है, जो हमारा इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है, उसने भी अपने ओपिनियन दिए और जो बोला गया कि जो हमारी साइंस है, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने की बजाय अगर हम इसको एक मीडियम दे, एक हिंदी की या इंग्लिश जो भी एक मीडियम थे, तो हिंदी की जगह इन्होंने इंग्लिश में इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, द एसोसिएशन कंसिडर्स इंग्लिश इनडिसिप्लिनेबल एज अ मीडियम ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन। ठीक है, अगर एसोसिएशन कंसिडरेशन देखा जाए तो इंग्लिश क्या है, एक साइंटिफिक एजुकेशन का मीडियम हो सकता है। उसके बाद है इंग्लिश लिटरेचर इज रिच एंड इंस्पायरिंग। यानी कि इन्होंने बोला है कि इंग्लिश में जितना भी लिटरेचर है वह क्या है, उसमें बहुत सारा लिटरेचर क्या है, हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में है और इंस्पायरिंग है। वो जो क्या है, हमें और ज़्यादा आगे बढ़ने में इंस्पायर करता है, हमें अभिप्रेरित करता है। ठीक है, आगे है इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़। हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या है, हमारे व्यापार की और इंडस्ट्रीज़ की लैंग्वेज भी हम इसको बोल सकते हैं। इंग्लिश इज ए हाईली एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, इसमें क्या हम एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाईली एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बोल सकते हैं। इंग्लिश इज़ ए लाइब्रेरी लैंग्वेज। इसको लाइब्रेरी लैंग्वेज भी बोला जाता है, क्योंकि वट एवर मे बी द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, बट वन थिंग इज सर्टेन दैट इंग्लिश लैंग्वेज विज ऑलवेज बी इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट यूजफुलनेस एज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज। इसने बोला गया है यहाँ पर, जो हमारा फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, वन थिंग इज सर्टेन, इंग्लिश लैंग्वेज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इंपॉर्टेंट है इंडिया में, बिकॉज जो ग्रेट यूजफुलनेस है, इसका जो उपयोग है वो लाइब्रेरी लैंग्वेज में ज़्यादा है। इट प्ले की रोल ऑफ द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। ये क्या है, इसमें बहुत सारे ज्ञान का एक भंडार के रूप में इसको
देखा गया है द यूज़ ऑफ इंग्लिश इज़ रेगुलर एंड बाउंडलेस वे इज़ डिज़ायरेबल एज इट इज़ द ओनली लैंग्वेज थ्रू विच मैक्सिमम नॉलेज कैन बी इम्पार्ट टू स्टूडेंट। यानी कि यूज़ ऑफ इंग्लिश, अगर हम रेगुलरली इंग्लिश का यूज़ करते हैं तो जो हमारी बाउंडलेस वे ऑफ डिज़ायरेबल ओनली लैंग्वेज थ्रू विच मैक्सिमम नॉलेज, तो हम क्या है स्टूडेंट को मैक्सिमम नॉलेज इसमें प्रोवाइड कर सकते, तो इसको एक लाइब्रेरी लैंग्वेज भी बोला है। उसके बाद बात आती है आपकी इंग्लिश एज ए विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड। इंग्लिश को क्या बोला गया है, एक विंडो बोला गया है मॉडर्न वर्ल्ड की। आप कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज का ही बोलबाला, तो वहाँ पर इसको क्या बोला गया है, अगर आपको मॉडर्न बनना है या कैसे भी मॉडर्न वर्ल्ड में दाखिल होना तो आपको क्या है इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश एज इंटरनेशनल लैंग्वेज, हाँ जी, इंग्लिश क्या है आपकी सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल अदर कंट्रीज़ में भी इंग्लिश बोली जाती है, तो ये क्या है आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आपको अदर कंट्रीज़ में अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना तो इसी लैंग्वेज के द्वारा करना है, तो इसलिए भी इसको क्या बोला गया है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश हैज़ ग्रेट कल्चर वैल्यू, ठीक है, इसने ये बोला है कि इंग्लिश एक वेरी गुड मीडियम है, तो जिसके द्वारा हम अपने कल्चर को वेस्टर्न एडवांस्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कल्चर्स को फॉलो किया जा रहा है। इंग्लिश प्लेस भी कोर इन इंडिया ट्रेजर ऑफ नॉलेज, यानी कि इंडिया में क्या है ज्ञान का खजाना है, एंड एक्सप्रेशन ऑफ दीज आवर कंट्रीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ आवर कंट्री। इंग्लिश इज ऑल्सो नेसेसरी, और ये हमारे देश ने भी क्या है अनुभव किया है कि इंग्लिश भी हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है जितना कि हमारा कल्चर, ठीक है। तो कल्चर, ग्रेट कल्चर वैल्यू भी इसमें बताया गया है। तो ये था आपका कौन सा इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इंग्लिश। तो क्या है, इंग्लिश इज़ ए यूनिफाइंग फोर्स है, लिंक लैंग्वेज आप बोल सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके के अंदर लिटरेचर जितना भी यानी कि लिटरेचर है, ऑलमोस्ट लिटरेचर क्या इंग्लिश में है, तो इंग्लिश लिटरेचर इज़ रिच एंड इंस्पायरिंग। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड और इंडस्ट्री की लैंग्वेज भी हम इसको बोल सकते हैं। इंग्लिश इज़ ए हाईली एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा इसमें। इंग्लिश इज़ ए लिबरली लैंग्वेज है, ठीक है, कोई भी इसको अपना सकता है। उसके बाद है आपका विंडो ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में जाने की क्या है, एक विंडो है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है हमारी, इसलिए भी इम्पोर्टेंस है। एक ग्रेट कल्चर वैल्यू, हमारे कल्चर में भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए भी हम इसको माना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, व्हाट आर द वेरियस स्टेज ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या बताया गया, लैंग्वेज इज़ द मिस्टीरियस थिंग, ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज है, जो भाषा है वो एक रहस्यमय वस्तु है, ठीक है। द मिस्टीरियस ऑफ लैंग्वेज इज़ हाउ अ चाइल्ड एक्वायर हिज फर्स्ट लैंग्वेज। तो सबसे पहले रहस्य की बात ये है कि एक बच्चा अपनी पहली लैंग्वेज किस प्रकार ग्रहण करता है, ठीक है। वन ऑफ द मिस्टीरियस विच हैव baffled the linguistic is how a child acquire first language, that the language which a child learn naturally. There are several theories concerning the acquisition of the first language by a child. The theory upon which most of the linguistic agree in the language in the learned। इसने बोला कि जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, जो हम सीख रहे हैं, अब आप देखो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज क्या है। जैसे हमने अपने माता पिता से सीखी तो हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज क्या बनी, हिंदी बनी, ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, जो बच्चा फर्स्ट टाइम जो चीज़ सीख रहा है, जो कि फर्स्ट लैंग्वेज को बच्चा किस प्रकार क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। तो सबसे पहले इसने कुछ स्टेजेस बताए हैं। तो सबसे पहले है प्री टॉकिंग स्टेज, दूसरी है आपकी बबलिंग स्टेज, तीसरी है आपकी होलो पेरिस्टिक स्टेज, फोर्थ है आपकी टू वर्ड स्टेज, फिफ्थ है आपकी टेलीग्राफिक स्टेज, एंड सिक्स्थ है आपकी लेटर मल्टी वर्ड स्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले आती है प्री टॉकिंग स्टेज। ये स्टेज है आपकी बर्थ से लेकर 6 मंथ के अंदर। बेबीज कैन रिस्पॉन्ड ऑफ ह्यूमन वॉइस एंड पर्टिकुलरली स्पीच साउंड ऑलमोस्ट सून आफ्टर बर्थ, ठीक है। बेबीज़ क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं ह्यूमन के साउंड को सुनकर, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2 से 4 महीने तक बच्चा क्या करता है, कंफर्ट साउंड को सुनने के लिए क्या हो जाता है, कंफर्ट हो जाता है। प्री टॉकिंग स्टेज होती है, यानी कि बोलने से पहले की इनके जितनी भी लैंग्वेज उसको वह क्या कर रहा है, सुन रहा है, ग्रहण कर रहा है। उसके बाद आती है बबलिंग स्टेज, ठीक है। 6 महीने से 8 या 10 महीने बच्चे की क्या है, बबलिंग स्टेज आती है, जिसमें बच्चा बाबा, नाना ऐसे वर्ड बबल करना शुरू कर देता है, ठीक है। सीक्वेंस में बोलना शुरू कर देता, पापा, मामा, ठीक है, ऐसे वाले। उसके बाद आती है आपकी होलो
फ्रेस्टिक स्टेज, होलोफ्रेस्टिक स्टेज में क्या बोला गया है, ये स्टेज 9 मंथ से लेकर 18 मंथ तक होती है, 9 महीने से शुरू कर 1.5 साल तक ये बच्चे की रहती है, जिसमें बच्चा क्या करता है, इन्फेंट स्टार्ट टू अटर, कुछ वर्डों को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। दे हैव सम मीनिंग ऑल्सो, जिनके क्या है कुछ मीनिंग है। इन्फेंट में अटर वर्ड विच मे बी कोरिलेटेड वेल विद वर्ड ऑफ द लोकल लैंग्वेज, लेकिन ये वर्ड क्या है, नॉट कोरिलेटेड वेल, ठीक नहीं, क्योंकि वो जो वर्ड सीख रहा है वो क्या, उसकी लोकल लैंग्वेज के वर्ड वो सीख रहा है। तो इसमें जनरली सच वर्ड आर यूज टू वन ऑफ द फॉलोइंग 3 फंक्शन, 3 फंक्शन इसके अंदर बताए गए हैं। द चाइल्ड डिज़ायर फॉर एक्शन, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द चाइल्ड विशेज टू बी कैरिड और व्हेन ही इज़ हंग्री, तो बच्चा क्या है, भूख लगी है, उसको प्यास लगी है, ये बताना शुरू कर देता है। उसके बाद यूज टू कन्वे इमोशन लाइक पेन, उसके बाद बच्चा क्या बता सकता है कि उसको दर्द हो रहा है, ठीक है, येस और नो में आंसर देना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद टू कन्वे द चाइल्ड रिएक्शन फॉर जॉय और फियर, उसके बाद बच्चा क्या करता है, रिएक्शन देना कि वह खुशी है तो खुशी में कैसे रिएक्शन देता है, और जब वह डरा हुआ है तो कैसे रिएक्शन देना शुरू कर देता है। उसके बाद है आपकी 2 वर्ड स्टेज, ये 18 से 24 महीने की एज होती है, जिसमें बच्चा 2-2 वर्ड, 2-2, 3-3 वर्ड बोलना सीख जाता है। वह क्लियरली क्या है, पापा बोलना शुरू कर देता है, दादा बोलना शुरू कर देता है, यानी कि कंबाइनिंग वर्ड बोलता है, ठीक है। उसके बाद है टेलीग्राफिक स्टेज, इसको बोलते हैं अर्ली मल्टी वर्ड स्टेज बोलते हैं। ये होती है आपकी 24 महीने से स्टार्ट, 2 साल के बच्चे स्टार्ट 2.5 साल के बच्चे तक। टेलीग्राफिक स्टेज मीन्स दैट द चाइल्ड इज एबल टू कम्युनिकेट इज ब्रोकन सेंटेंस लाइक इज द मैसेज रिटन इन अ टेलीग्राम। देखो भाई, जो आपकी टेलीग्राफिक स्टेज है आपकी 24 से 30 मंथ की बताई गई। टेलीग्राफिक का मतलब क्या होता है, वो स्टेज होती है जिसमें चाइल्ड ये कम्युनिकेट करने के एबल हो जाता है, जो वो सेंटेंस है उसको तोड़ने वाला काम भी कर सकता है, ठीक है। लाइक द मैसेज, जैसे आप टेलीग्राम में मैसेज टाइप करते हो, ठीक है, अगले बंदे को समझाने के लिए, तो ऐसे टेलीग्राफिक में क्या है, आपका बच्चे को तोड़ के अलग अलग तरीके से, यानी कि आपको इस तरीके से समझाना है, ठीक है, सेंटेंस बना के। To our half-year children, first week to स्टार्टिंग में तो बच्चा क्या है, वर्ब और प्रनाउंस सीखता है एज अ चाइल्ड अप्रोच एज 3rd ईयर द सेंटेंस, और उसके बाद बच्चा क्या है, सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। 3 साल की उम्र में बच्चा पूरा सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद है लेटर मल्टी वर्ड स्टेज। लेटर मल्टी वर्ड, ये 30 साल के बाद अब जैसे जैसे स्कूल में जाएगा, कॉलेजेस में जाएगा, उसकी वोकैबुलरी क्या है, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये क्या है आपकी लेटर मल्टी वर्ड स्टेज भी इसको बोला गया है, ठीक है। तो देखो भाई, फर्स्ट क्या थी हमारी इसमें, प्री टॉकिंग स्टेज थी, फिर बबलिंग स्टेज थी हमारी, फिर होलोफ्रेस्टिक स्टेज थी, और उसके बाद हमारी 2 वर्ड स्टेज, और उसके बाद हमारी टेलीग्राफिक स्टेज, और लास्ट थी हमारी लेटर मल्टी वर्ड स्टेज। तो आप देख सकते हो कि बच्चे ने सबसे पहले क्या है, सुना अच्छे से, फिर बबलिंग करना शुरू कर दिया, फिर क्या है थोड़ा सा 18 महीने तक उसने क्या है कुछ वर्ड बोला, या फिर जैसे उसको दर्द हो रहा है तो उसको येस और नो में बताना शुरू कर दिया। 2 वर्ड स्टेज, जब बच्चा क्या 2 वर्डों को मिक्स करके बोलने लग रहा है। टेलीग्राफिक में क्या वो सेंटेंस बनाना सीख गया और सेंटेंस को तोड़ना भी सीख गया है। लेटर मल्टी वर्ड स्टेज में क्या है, ये स्टेज क्या होता है, एक्वायर और ज़्यादा चीज़ें ग्रहण कर लेता है, ये लॉन्गर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ही लर्न टू यूज सिंपल क्लोज ऑल्सो, साधारण बातें बोलना सीख लेता है, वोकैबुलरी इंक्रीज होने लग जाती है उसकी, ठीक है। 20 वर्ड डेली वह सीख जाता है। और एज ऑफ 5 द चाइल्ड कैन मेक लॉन्ग सेंटेंस, और जब तक वह 5 साल का होता है लॉन्ग सेंटेंस बनाना भी सीख जाता है, ठीक है। तो आपका अब आगे मैं कल कराऊंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।